my future doctors, this Sai Baiwali ma'am, Amisha Saraswat, and I welcome you to this amazing platform MathJX। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि हम लोग बायोलॉजी हेडशॉट सीरीज कर रहे हैं जहाँ पे हम 12th क्लास की पूरी एंटायर बायोलॉजी को ऐसे कवर कर रहे हैं कि आपका नीट और बोर्ड्स दोनों में से कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो अब बच्चों इसी सीरीज में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एनसीईआरटी की एब्रिवेशंस। अब एब्रिवेशंस पे हमेशा नीट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बोर्ड्स में भी। तो आज की क्लास में मैं 12th क्लास की सारी एब्रिवेशंस तुम्हारे सामने एक ही वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ। अगर तुमने वो एब्रिवेशन सुनी है तो अपने दिमाग में उसको दोबारा से रिवाइज करना कि इसको एब्रिवेशन को हमने कहाँ पढ़ा था और क्या इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है बच्चे, तो बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा मैं नहीं लूंगी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एब्रिवेशन है, तुम लोग रिकॉल करो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर आपको 4 एब्रिवेशंस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले पीएमसी। पीएमसी का मतलब होता है पोलन मदर सेल। ठीक है, और पोलन मदर सेल कैसी होती है प्लॉइडी में 2n। इसके बाद वी हैव एमएमसी। एमएमसी स्टैंड्स फॉर मेगास्पोर मदर सेल एंड इसकी प्लॉइडी भी कैसी होती है 2n। देन वी हैव पैन, PEN, याद है आपको ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है ये। सो दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी 3n। देन वी हैव PEC। ये क्या होता है जब सेंट्रल सेल मॉडिफाई हो जाता है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। सो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो आपका माइटोसिस कर करके एंडोस्पर्म बनाता है। सो PEC की प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी आपकी 3n। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म्स थी कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करती हूँ GnRH। GnRH आपकी 11th क्लास के बायोलॉजी में भी है। इसकी फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर आपके पास है FSH। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में और फीमेल्स में किन सेल्स को टारगेट करता है, दिस यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चे, फिर आपका LH विच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसी को एक और नाम दिया जाता है ICSH। ये कहाँ पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है 11th क्लास के एंडोक्राइन सिस्टम में। ICSH की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फिर आपका HCG, जहाँ पे आपका H जो होगा वो स्मॉल होगा। दिस इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन विच इज रिलीज फ्रॉम प्रेगनेंसी, और यही वो हार्मोन है जो आपके यूरिन से निकलता है और प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स में यूज होता है। इसके बाद वी हैव HPL। ठीक है, IPL जैसा ही HPL है विच इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। चलो अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो भर भर के एब्रिवेशंस है। जैसे सबसे पहले है WHO। हु स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी थी। देन वी हैव RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। MMR क्या होता है, मेटर्नल मॉर्टेलिटी रेट, और IMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और आपको पता है ये दोनों कहाँ गिवन है, आपके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाले टॉपिक में। Then we have STD, sexually transmitted diseases, STI, sexually transmitted infections। ठीक है, VD is your venereal disease, और RTI आपका राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, दिस इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, फिर आपका आता है CDRI, हमारे सहेली CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ। फिर IUDs क्या होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में आपको पता है आपकी हार्मोन रिलीजिंग, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल होती है। देन वी हैव MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। कब इसको लीगल किया था 1971 में, अमेंडमेंट कब हुआ था 2017 में। आर्ट क्या होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो उन कपल्स को करवाई जाती है जो इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं IVF की। IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हो। देन वी हैव ET इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर अगर आपने फेलोपियन ट्यूब में कराया तो इट इज ZIF विच इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और अगर आपने यूट्रस में कराया तो इट इज IUT यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब आपको बहुत ध्यान देना है, एक ही आपका IUT है और एक आपका IUI है। अगर पीछे T लगा है तो इट इज ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, और अगर पीछे I लगा है तो इट इज इंडिकेटिंग योर इंसेमिनेशन, यानी कि स्पर्म्स का इंसेमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी पेक्यूलियर and very up to date with these two abbreviations. तो IUT is intrauterine transfer. गिफ्ट की बात करें, गिफ्ट किसको दोगे जिसके पास उस चीज की कमी है, तो हमारी जो एन ओव्यूलेटिंग फीमेल्स होते हैं उनको आप गिफ्ट देते हो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।
ICSI इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर मान लो हमारे स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम है तो स्पर्म को उठाकर सीधा हम कहाँ डाल देते हैं, ओवम की उस साइटोप्लाज्म में। देन वी हैव F1 और F2 जनरेशन। F1 F2 जनरेशन कहाँ से आई है, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और इसका मतलब होता है फीलियल 1 प्रोजेनी एंड फीलियल 2 प्रोजेनी। ठीक है, तो ये आपकी फुल फॉर्म्स कहाँ की थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। तो ये डीएनए आरएनए तो आपको पता ही है। एक दिक्कत आती है, एक स्मॉल बीपी और एक ये लार्ज बीपी। स्मॉल बीपी स्टैंड्स फॉर बेस पेयर्स एंड दिस लार्ज बीपी एज यू नो स्टैंड्स फॉर द ब्लड प्रेशर। फिर बात करते हैं ईएम, इट इज योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। NHCs नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि जब हायर लेवल की पैकेजिंग करानी होती है देन वी रिक्वायर NHCs। देन वी हैव mRNA, ये होता है मैसेंजर आरएनए। tRNA ट्रांसफर आरएनए, जिसको आप अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हो, अडेप्टर मॉलिक्यूल। देन rRNA राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। देन वी हैव snRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये 2 बार रिपीट हो गया है, ये HN आएगा, ये HN आएगा। HNRNA इज हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए आपका वही होता है जो आपका ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत बाद बनता है, जिसमें आपका एक्सोन्स इंट्रोन्स दोनों होते हैं। देन वी हैव MGPPP, ये क्या होती है आपकी 5' कैपिंग, फुल फॉर्म मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है आपकी SRNA। SRNA किसका दूसरा नाम है, सोल्यूबल आरएनए। देन UTR अनट्रांसलेटेड रेशंस, आपके 5' और 3' अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसलेशन यूनिट पर प्रेजेंट होते हैं। काम होता है इनका ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। इसके बाद है आपका बीटा गेल, इसका मतलब होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो आपके लैक्टोज को तोड़ती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट है, 13 ईयर्स तक चला था। ELSI उसी के आप जब गोल्स देखोगे वहां पे लिखा हुआ है एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले क्लास में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। देन वी हैव EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट। आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपके पास 2 क्या थी, टेक्नोलॉजीज थी, स्ट्रेटजीज थी। एक था आपका सीक्वेंस एनोटेशन और दूसरा था आपका एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देन वी हैव बैक एंड येक। HGP करने के लिए दोनों फैक्टर्स, बैक स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड YAC स्टैंड्स फॉर yeast आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। देन वी हैव SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स एंड VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो आपकी कहाँ यूज होती है, आपके DNA फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, इसके बाद PMNL। PMNL क्या होता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, एंड दिस वर्ड इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर योर न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, देन CMI स्टैंड्स फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वैसे इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है, लेकिन ये वाली डेफिनेशन इसकी ज्यादा यूज की जाती है। माल्ट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देन वी हैव HIV, जो इसका कॉजेटिव एजेंट है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ELISA टेक्निक है जिससे आप एड्स को डिटेक्ट कर सकते हो, एंड स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस को पहचानता है। फिर नाको। नाको क्या होती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करती है लोगों में। फिर आपकी NGOs, ये तो आपको पता ही है ना, क्या होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। CONC क्या होता है आपका, सेलुलर ऑन्कोजीन्स। CT क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, जो आपका कैंसर डिटेक्शन में काम आता है, कैंसर डिटेक्शन में। देन वी हैव MRI। MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये सारे के सारे जो नीचे के 2 दी है CT और MRI, ये आपके कैंसर डिटेक्शन में यूज होने वाले टेक्निक्स है। फिर लैब, यानी कि हम पहुंच चुके हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर टॉपिक पे। लैब स्टैंड्स फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि आपके पानी में 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। फिर STPs स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं है, दिस इज योर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। फिर आता है आपका IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये दोनों किससे रिलेटेड है बच्चों, गोबर गैस, बायोगैस पावर प्लांट से। BT स्मॉल t है तो ये बैसिलस थ्रिंजिएंसिस है, अगर बड़ा वाला T होता तो ये हो जाता बायोटेक्नोलॉजी। IPM इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। EFB जिसने आपकी डेफिनेशन दी थी आपके बायोटेक्नोलॉजी की, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन आपका PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ORAI
ये और ही नहीं है, ओराई है, दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड देन टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, किसके अंदर मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट सेल में डालने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद RNAi, ये जो स्मॉल आई है वो इंडिकेट करता है इंटरफेरेंस, तो ये जीन साइलेंसिंग का ही दूसरा नाम है। GMO मीन्स क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। BT अगेन आ गए तो, क्योंकि उस वाले चैप्टर में भी था आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स टॉपिक में, और यहाँ पे तो आपका है ही एप्लीकेशन वाले पार्ट में। देन AT, जीन थेरेपी से ठीक करी गई थी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, है ना। उसके बाद CDNA, यहाँ पे ये जो C है इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा के आपका जो RNA से DNA बनता है उसे आप नाम देते हो CDNA, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री DNA। देन वी हैव GEAC, GEAC मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो आपकी सारी वैलिडिटी करती है कि आप कौन से टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हो, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, फाइनली आप मार्केट पे लॉन्च करोगे या नहीं, वो सारी चीज़ें। GPPs ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, MPPs नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो आपके कंज्यूमर लेवल पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। MPP किस किस को प्रेजेंट मिल जाती है, MPP मिलती है आपके हर्बीवोर्स को, और MPP मिलती है आपके डिकम्पोजर्स को, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप याद रखना। देन GFC ग्रेजिंग फूड चेन, DFC इज डेट्राइटस फूड चेन, और IUCN क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN ही वही है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपका पूरा स्पीशीज साइज का एस्टिमेट दिया था, इसके अलावा आपकी रेड डाटा बुक भी इसने पब्लिश की थी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, थैंक यू। सो बच्चों, आपकी 12th क्लास की बायोलॉजी की सारी इंपॉर्टेंट एब्रिवेशंस मैंने आपको बता दिया है, और थोड़ा रिलेट करके भी बताया कि ये वाला टॉपिक किस चैप्टर के किस पैराग्राफ में प्रेजेंट था। तो आप इनको रटने मत बैठना, ऑब्वियस सी बात है, मुझे सारी डेफिनेशन सारी फुल फॉर्म्स याद है, बिकॉज समझना होता है और आपको दिमाग में पिक्चर क्लिक करनी चाहिए, अच्छा ये तो उस पैराग्राफ से, अच्छा ये तो उस पार्ट से। तो अगर आपने ऐसे इमेजिन कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है आप ये फुल फॉर्म्स को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आगे की क्लास में और मजेदार चीजें करेंगे, तब तक बने रहना। आई विश यू ऑल हैप्पी होली इन एडवांस। बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड लक एंड टेक केयर।